हम उसमें बताए थे अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? अंक। इसके बाद प्रकृत संख्या बताए थे, गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? इसके बाद पूर्ण संख्या बताए थे, यदि गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर रही है तो क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्या। और पूर्णांक किसको कहा जाएगा? गिनती की संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर रही है तो क्या कहलाएगा वो? पूर्णांक संख्या। सम संख्या बताए थे कि यदि संख्याएं 2 से कट जाती हैं तो क्या कहलाएंगी, और 2 से नहीं कटे तो क्या कहलाएंगी? विषम संख्या। इसके बाद बताए थे हम भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक और संख्या से कट जाए वो क्या कहलाएगा? भाज्य। और वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे उसे क्या कहा जाएगा? अभाज्य। और सहअभाज्य किसको कहा जाएगा? जो अपने में न कटे, जो अपने में न कटे उसे क्या कहा जाएगा? सहअभाज्य। इसके बाद बताए थे परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। नहीं तो वैसी संख्याएं जिसका वर्गमूल के रूप में रहे और वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे ही क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या। वर्गमूल के रूप में रहेगा, वर्गमूल उसका पूरा पूरा निकल जाएगा तो क्या कहलाएगा वो? परिमेय संख्या। ये बता दिए थे। फिर बताए थे अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में न लिखा जा सके उसी को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद बताए थे वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को दोनों को जोड़ देंगे, एक में मिला देंगे तो क्या कहलाएगा वो? वास्तविक संख्या। याद हो जाएगा इतना। अब आता है, देखो अब आता है क्रमागत संख्या। क्रमागत मतलब होता है क्रम। क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार आना। कैसे आना? लगातार का मतलब क्या हो? जैसे कि एकदम लगातार, जैसे गिनती आप लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, बीच में कुछ छोड़ते नहीं ना है। पहाड़ा लिखते होंगे 5 का तो 5 10 15 20 25 30, ऐसा नहीं 30 के बाद 40, 40 के बाद 48, ऐसा नहीं लिखते हैं ना? ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रम से नहीं रहा, ये गलती हो गया। लगातार लिखना है, एक ही जैसा लिखना है। तो क्रम से जो आएगा उसी संख्या को कहा जाएगा क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्रम से आया है। क्रम मतलब देखो ध्यान से, क्रमागत संख्या पहचानने का नियम क्या है? लगातार घटाते जाओ। 1 2 में से 1 घटा कितना बचेगा? 3 में से 2 घटा कितना बचेगा? 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा? 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? सब बराबर रहेगा। इसमें घटा के देखो, 24 में से 18 घटेगा 6, 12 18 में से 12 घटेगा, 12 में से 6 घटेगा, आ रहा है ना? एकदम घटाने पर बराबर आएगा तो इसी संख्या को क्या कहा जाएगा? क्रमागत संख्या। क्रम से आने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्रमागत संख्या। याद हो जाएगा। इसके बाद होता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, संख्याओं को छोटा से बड़ा क्रम में लिखने की प्रक्रिया। छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? वो आरोही क्रम। कौन सा क्रम कहलाएगा? आरोही क्रम। जैसे देखो 2 5 1 8 9 का आरोही क्रम बोला है लिखने के लिए, तो सबसे छोटा से बड़ा जाना है। आरोही क्रम में छोटा से बड़ा जाना है। सबसे छोटा क्या है इसमें? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है? यही है आरोही क्रम। याद हो जाएगा। आरोही क्रम किसको कहा जाएगा? तो छोटा से अगर बड़ा में जाएंगे, छोटा से बड़ा की तरफ लिखेंगे तो उसी को क्या कहा जाता है? अब बड़ा से छोटा की तरफ लिखेंगे, अगर बड़ा से छोटा की तरफ लिखेंगे तो वो कहलाएगा अवरोही क्रम। क्या कहलाएगा वो? अवरोही क्रम। बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे तो कौन सा क्रम कहलाएगा? वो अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? जैसे देखो 6 7 1, 6 7 1 5 9 4 का पूछा है अवरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे बढ़कर 9, उसे छोटा, उसे छोटा 6, उसे छोटा, फिर 4, तो क्या कहलाएगा अवरोही क्रम? वहां बैठा जी,
हटाओ कभी, हटाओ, बैठाओ वहां पे। ये जी करता होने बैठो जाके, बहुत तेज बनता है। छोटा से बड़ा समझ में आ जाएगा ना इतना? अरे बोलो, ठीक है लिख लो। अगला आता है शून्येतर संख्या। अगला कौन सा संख्या आता है? शून्येतर संख्या। सुनो, हल्ला मत करो। शून्येतर संख्या देखो, शून्येतर का मतलब होता है, शून्येतर है ये क्या चाहिए? शून्य, ये बोलो, ये शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर, शून्य प्लस इतर। कौची? इतर, शून्य प्लस, कोई बोलेगा शून्येतर तो शून्य प्लस इतर, कोई बोलेगा ऋणेतर, ऋणेतर। तो ऋणेतर का मतलब होता है ऋण प्लस इतर, इतर मतलब होता है छोड़कर। इतर का मतलब कौची होता है? यानी कि शून्य को छोड़कर जितना भी संख्या है उसी संख्या को क्या कहा जाता है? शून्येतर संख्या। याद हो जाएगा? शून्य को छोड़ करके जितना भी संख्या बनल है उसको क्या कहा जाएगा? शून्येतर संख्या। क्या कहा जाएगा? अब आता है भाज्य भाजक भागफल शेष। भाज्य भाजक भागफल याद करो, देखो कैसे होगा ये। यहां पे होता है भाज्य, यहां पे होता है, यहां पे होता है भाजक। यहां पे क्या होता है? जिससे भाग दिया जाए उसी को क्या कहा जाता है? भाजक। जिससे भाग दिया जाए उसी को क्या कहा जाएगा? जिससे भाग दिया जाए उसी को क्या कहा जाएगा? भाजक। जो यहां पे भाग देने के बाद बचता है उसी को क्या कहा जाता है? जो यहां पे भाग देने के बाद बचता है उसी को क्या कहा जाता है? जो यहां पे आता है उसको कहा जाता है, जो भाग जिससे कटता है उसी को कहा जाता है भागफल। क्या कहा जाता है उसको? याद हो जाएगा? चलो देखते हैं भाज्य क्या है। भाज्य का सूत्र होता है, भाज्य का सूत्र होता है, यहां पे लिख देना है एगो चीज। शून्येतर मतलब होता है, शून्येतर का मतलब होता है शून्य प्लस इतर, शून्य प्लस, यानी कि शून्य को छोड़ कर, शून्य को छोड़कर। अब देखो ये सूत्र है, ये बचवा, ए बबुआ चुप रहा, ये सूत्र है। ये आपका ये बन का नहीं रहा है जी। हाँ अब बनेगा, ये पगला गया था। ये सूत्र है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस भाज्य। पूछेंगे किसको कहा जाएगा? तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यह सबसे बड़ी संख्या होती है। भाज्य भाजक भागफल शेष, चार गो है ना? भाज्य भाजक भागफल शेष चार गो है ना? पूछेगा चारों में से बड़ा कौन है? भाज्य। चारों में से बड़ा कौन है? जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। यह सबसे बड़ी संख्या होती है। भाजक किसको कहा जाएगा? जिस संख्या से भाग दिया जाता है। यहां पे होता है आपका भाज्य, ये फिगर बना लेना है जब उतरना तब। ये होता है यहां पे भाजक, और यहां पे क्या आता है? भागफल। और नीचवा क्या आता है? अब देखो इतना आप डिटेल से बता रहे हैं ढंग से कि सबको समझ में आ जाए। बुझा रहा है ना? बहुत मेहनत लगता है इतना कुल बनाने में। ऐसा आप लोग को बस सोच रहे हैं कि सुधर जाओ बढ़िया से एकदम। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? भाज्य। जिस संख्या से भागा दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? भाजक। क्या कहा जाता है? जिस संख्या से भागा दिया जाता है उसी को कहा जाता है भाजक। अब भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे भागफल कहते हैं। भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? भागफल।
भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसी को क्या कहा जाता है? भागफल। उसी को क्या कहा जाता है? भागफल। यह भाजक या शेषफल से बड़ा या छोटा हो सकता है, मतलब हेकरा से इस सबसे बड़ा ये होगा, लेकिन हेकरा से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाज्य से छोटा होता है। हमेशा हेकरा से क्या होगा? ये छोटा होगा। अब लास्ट में आता है शेषफल। लास्ट में क्या आता है? भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो बच जाता है, या कुछ ना कुछ बचता है ना, उसी को क्या कहा जाता है? शेषफल। उसी को क्या कहा जाता है? शेषफल। याद हो जाएगा हमेशा। चलो इतना उतार लो। अगला आता है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एगो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि 13 से 120 में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेष लिखें। देखो 13 से 120 में भाग देकर भाज्य, भाजक, भागफल और शेष लिखें। आपको क्या करना है? भागा देना है। 13 से किसमें भागा देंगे? 120 में भागा देंगे। कितना बार में कटेगा ये? 13 9 117, 13 9 117। कितना बचेगा ही जा? अब तो भागा जाएगा नहीं, छोटा हो गया ना। अब देखो, अब लिखेंगे क्या क्या बोला है लिखने के लिए? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, चारों बोला है ना लिखने के लिए। चारों लिखेंगे। कैसे लिखाएगा? देखो हेजा आता है, अगर देखोगे ऐसे तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। भाज्य हेजा लिखा जाता है। हेजा क्या लिखा है? सॉरी, हेजा लिखा जाता है भाज्य। यहां पे क्या लिखा जाता है? हेजा क्या लिखा जाता है? हेजा भाजक। क्या लिखा जाता है? हेजा क्या लिखा जाता है? शेषफल। हेजा क्या होता है? भागफल। हेजा क्या होता है? बुझा रहा है ना? चलो लिखो। अब लिखेंगे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? तो भाज्य बीचा में ना 120, भाजक बराबर ये यहां का ना 13, और इसके बाद में भागफल बराबर क्या हो जाएगा? शेषफल बराबर आपका हो जाएगा इसमें 3। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? 3। बस यही सब क्या हो जाएगा इसमें। आया समझ में? दिक्कत है? बन जाएगा ऐसा ने। चलो इसको उतारो, और इसको उतार के ये वाला भी बनाना है। अब की बार बनाना है आपको ये वाला, ठीक है? और इसको उतार के आपको ये बनाना है। देखो ये पहले उतार लेना है, और तब ये इसको एक पहला पॉइंट बना के इसको दूसरा बनाना है। 12 से 225 में भाग देकर भाजक, भागफल, शेष लिखिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए पहले। उतार लिए होंगे, बना लिए होंगे। चलो ये देखते हैं, ठीक है? ये वाला देखते हैं कैसे बनाए होंगे। आप लोग का आंसर आया होगा, हम जानते हैं। और इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग मत काटिएगा इसे, हम इसको बना दे रहे हैं। देखो ऐसे किए होंगे, 12 भागा 200 किए ऐसे। अब यहां पे बताएंगे तो 12 है कम, ये हो जाएगा आपका 0, ये 1, ऊपर से उतरेगा कोची 12 के पहाड़ा में 8 हाली में जाएगा ना, 12 बटे 96, 12 बटे यहाँ पे कितना बच जाएगा? 9 ना। अब चुपचाप लिख दो केवल, क्या क्या लिखाएगा? अब लिखा जाएगा इसमें भाज्य बराबर कितना हो जाएगा? 225। भागफल बराबर कितना हो जाएगा? 18। शेषफल बराबर, अच्छा भाजक 12 है, भाजक है आपका 12। शेषफल कितना है हो? ये शेषफल 9 है, और भागफल कितना है? 18। हो गया? आया समझ में? इतना आया था,
ठीक है, जितना जो नहीं बनाए वो बना लो। अब आता है अगला, बॉडमास। बदमाश कहा जाता है हिंदी में करके। बॉडमास को बोलोगे तो बदमाश नहीं कहलाएगा। बदमाश परेशान बड़ी करता है बॉडमास। बॉडमास सबको आता है? ठीक है, नहीं आता है तो हम बता रहे, देखो बॉडमास में आप इसका अर्थ समझो। भी से होता है भाइनेकुलम। भी से क्या होता है? भाइनेकुलम। भाइनकुलम, भाइनकुलम बोलो, भाइनकुलम। रेखा कोष्ठक कहा जाता है इसको। रेखा कोष्ठक क्या कहा जाता है? रेखा कोष्ठक देखे होंगे का पर आप एक करके हिंदी में गौर कहा जाता है बार। क्या कहा जाता है? बार भी कहा जाता है। अब बार कहां रहता है? बार रहता है कपार में। कहां रहता है? कपार में। बार को ऐसे सीधा करेंगे तो ऐसे सीधा हो जाता है ना, तो ये ऐसा रहता है, देखो ऐसे ऐसे। ये कौची है? भाइनेकुलम है। कौची है ये? भाइनेकुलम, रेखा कोष्ठक। इसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन प्रकार का होता है, बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। बड़ा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ। इन तीनों में से क्रिया सबसे पहले किया जाता है छोटा कोष्ठक का। किसका किया जाता है? तब किया जाता है मझिला कोष्ठक का। तब किसका किया जाता है? मझला कोष्ठक का। फिर किसका किया जाता है? बड़ा कोष्ठक का। फिर किसका किया जाता है? याद हो जाएगा। अब देखो ऑफ, भी बी, भी का मतलब भाइनेकुलम है, बी का मतलब है ब्रैकेट। अब ऑफ का बारी है ना, अब आया ना ऑफ बारी में, तो ऑफ, ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। ऑफ मतलब क्या होता है? ऑफ मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुना। का मतलब कौची होता है? का मतलब कौची होता है? इसके बाद होता है डी। डी से होता है डिवाइड। डी से क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड मतलब एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ए से मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। कौची होता है? ए से होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाओ। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? याद हो जाएगा। भी का मतलब भाइनेकुलम, बी का मतलब है ब्रैकेट। तो क्या नहीं बोल रही है जी? बोलो। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ है, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में कहा जाएगा तो रेखा कोष्ठक, बार या ईसा, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, ऑफ मतलब का मतलब होता है गुना, डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भागा, और इसके बाद में एम से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ा, एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव होता है। कोनो दिक्कत? अब देखो बोलोगे क्या है, बताएं। देखो सबसे पहले क्रिया किया जाता है बार का। किसका किया जाता है? मुंह हाथ धोने के पहले देखो ना, बार तुरंत आदमी झाड़ता है, तुरंत बार उझाड़ के तो मुंह धोने जाता है, वो धो के साबुन लगा लगा के मुंह धोता है पूरा। खूजा से कितना बरस मुंह हमारा गड़ता है अपन मुंह को, बरस ले गोर होगा कोई हो है? वैसे नहीं। बरस ले कितना मुंह रगड़ता है। अरे बबुआ, ये नहीं कि क्रीम पाउडर किन के लगा लेना है 2-4 किलो और कुछ करना। इसके बाद में सबसे पहले क्रिया करेंगे इसका, फिर किसका क्रिया करेंगे? कोष्ठ का। फिर किसका क्रिया करेंगे? कोष्ठ का। फिर क्रिया किसका करेंगे? का। फिर किसका क्रिया करेंगे? का। ऑफ मतलब का। अब फिर मतलब क्रिया किसका करेंगे? भागा का ना। अब फिर जोड़ का, और फिर ये सूत्र है जिसे रट लेना है। ये क्या है? सूत्र है ये जिसे रट लेना है। याद हो जाएगा। अब देखते हैं कोई एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? कोई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि एकदम साधारण सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हला नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं साधारण सा। जैसे कि 2 का 4 -5 को हल करें। एकदम साधारण एग्जाम्पल लिए हैं। आप लोगों को किताब बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? एकदम सब समझ में आएगा। अगर चैनल पे नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 2 का 4 -5 को
हल करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का 4 माइनस 5 को हल करें, 2 का 4। सबसे पहले क्रिया किसका होगा इसमें, का कहूं रहे, क्रिया का है, क्या करेंगे। तो दू का मतलब होता कौची है, गुना। का मतलब कौची होता है, गुना। तो लिखेंगे 2 आ का के जगह पे क्या लिख देंगे, -5। एगो गड़बड़ करता है लइकवा, गुना लिख के अब फिर भागा के क्रिया करने लगता है। देखो जब भी का को आप गुणा में बदलना, का को जब गुणा में बदलना तो एक करा के कोष्ठ में घेर देना। अब कोष्ठ में घेरने का से मतलब क्या हो गया, अब कोष्ठ हटाना पड़ेगा हम लोगों को, याद रहेगा। बुझा रहा क्या करें, का जब भी क्रिया करना कोची में घेर देना करा के कोष्ठ में। अब कोष्ठ में गुणा कर लो, 4 दूनी के, अब -8 में से 5 गया, आया समझ में। इतना उतार के अभी बनाना है इसको, अभी बनाना है 8 भागा 15, नहीं 8 प्लस 15 का 2 भागा 6, 8 प्लस 15 का 2 भागा 6। चलो उतना उतार के ये बनाओ, बना लिए होंगे। देखो इसको बना देते हैं हम, एकदम आसान है, बन गया है ना, कुछ नहीं करना है। देखो 8 का को पहले हटाएंगे ना, कहां देख रहा है जी, का कुछ बुलाई ले आए, तो ये जगह नहीं दिख रहा है, खड़ा हो जाओ। पहले कौन सी की क्रिया करेंगे, पहले कौची की क्रिया करेंगे हो, का। तो का कौची के बीच में है, 15 के और 2 के बीच में है ना। इन दोनों देखो, ई लोगों को ई बहरिया हेनिया जोन है, होनिया जोन है, के कुछ ना करना है। ई 15 है, आ गुना क्या लिखाएगा, आ घेरेंगे के करा के जौना के बीच में रहेगा, बुझाया। आ हे करा के जस के तस है जे, आया समझ में। अब क्या करेंगे यहाँ पे 8, अब 15 दूनी के 30, 15 दूनी के 30, अब भागा। अब भागा में जोड़ में किसका क्रिया पहले होता है, भागा तब आता है जो जोड़ना, पहले भागा आता है ना, पहले भागा आता है ना। तो यहां पे हो जाएगा 8, अब प्लस, आप 6 का पहाड़ा कौ वाली पढ़ेंगे कि 30 आएगा 5 बार, तो 6 5 8 5 आया है, इतना बुझा जाएगा। चलो जो नहीं बनाया है इतनी बना लो। अगला आता है, अब देखो ऐसा रूल बताने जा रहे हैं जो बहुत अच्छा है, विभाज्यता का नियम। अब देखो आप लोगों को भागा देना इतना आसान हो जाएगा कि आप देखते बता दोगे कि कौन संख्या कौन चीज से कटेगा, कौन संख्या किस चीज से कट जाएगा। ये विभाज्यता का नियम है। समझ लो कि ये जैसे मंत्र है, मंत्र से जैसे भगवान को बस में किया जाता है वैसे ही है। देखो विभाज्यता का नियम मतलब कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन संख्या 3 से कटेगा, कौन संख्या 4 से कटेगा, कौन 5 से कटेगा, ये देखते देखते बता दोगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम देखना है, सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम के 2 से कौन कौन संख्या कटेगा, 2 से विभाज्यता का नियम। देखो इसको याद करना बहुत भारी नहीं है। आपको क्या करना, हम पूछेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो वैसे हैजा से बोलना है। वैसी संख्याएं जिसके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो अवश्य 2 से विभाजित होगी।
आप लोग अपने को कम मत समझो, जो छोटा है उसको भी आप अपने को देखो। बहुत दिक्कत है, घर में भी आप लोगों को छोटा समझता है सब कोई, और स्कूल में भी छोटा समझता है। छोटा समझ के एकरा क्या बुझाई, अगर सब बुझाता ओकरा के दे तो ना मोबाइल चलाने के लिए, वो आपसे बढ़िया मोबाइल फ्री फायर खेलेगा वो। हमरा ना आता है खेलने अभी, उसको देना तो चलाने के लिए, उसको दे देना कुछ सीखने के लिए, तुरंत टीवी उवी कुल कुल चला देगा, कुल चैनल खोल देगा वो। लेकिन आदमी कहता क्या यार इती गो है क्या बुझाएगा, कहता है कि नहीं कहता है। तो ऐसे ही अपने आप को कम मत समझो, हर जगह तुमको कम समझा जाता है। हम ही का लिए है वो जो तुमको बहुत बड़ा समझते हैं, हम कहते बहुत दिमाग है, हमरों से सब तेज बनेगा आगे चल करके ही, ठीक है। अपने आप को कम नहीं समझना है। अरे तू लोग बम हो एकदम, फटोगे ना जब देखा बम हाथी उड़ाता है ना, तो ये क्या करेगा, फटता है तब ना बुझाता है, ये को ले बीताऊ होता नहीं सा, नहीं होता ऐसा ना। दू से विभाज्यता का नियम, अच्छा टेस्ट होता है, यहाँ पे टेस्ट होता है। तो देखा है कतना गधावन जिसन बैठ के ताली बजाता है, छोटका छोटका आके जब प्राइज ले लेता है, होता कि नहीं होता ऐसा। तो लोग देखा ही जी, प्रत्यक्ष देखा है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो ऐसा नहीं है, अपने आप को छोटा भी नहीं समझना है, कम भी नहीं समझना है, ठीक है। आप जो कर सकते हो बहुत कोई नहीं कर सकता। देखो अब दू से विभाज्यता का नियम किसको कहा जाता है, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ। वैसी संख्याएं जिसके अंत में कोई ना कोई सम संख्या हो, अभी कुछ दिन पहले ही सम संख्या बताए हैं। जो संख्या दू से कट जाता है उसी को क्या कहा जाता है, दू से कटने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, सम संख्या। तो कोई ना कोई अगर दुनिया का कोनो संख्या हो जो ना के लास्ट में दू से कटाने के लिए लास्ट देखा जाता है, या तो सम संख्या आ जाए लास्ट में, या तो क्या आ जाए सम संख्या, और नहीं तो जीरो आ जाए। कितनो बड़ा संख्या लिखो तुम और उसको दू से कटेगा कि नहीं कटेगा 1 मिनट में बता सकते हो। कैसे, लास्ट में देखना है कि क्या है। देखो ये सब संख्या कोमा देके लिखा हुआ है ना, हेकरा लास्ट में कोची है जीरो। तो बताओ ये ससुरा कटेगा कि नहीं कटेगा, दू से कटेगा ना। है ये संख्या हुआ लास्ट में कोची है 4। 4 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या। 4 कौन सा संख्या है, सम संख्या। ये पूरा का पूरा कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा दू से। हाई कौन संख्या है 8 सम संख्या है कि विषम संख्या है, सम संख्या है। तो ये दू से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है। तो ये भी दू से कटेगा कि नहीं कटेगा। जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या हो, जिस संख्या के लास्ट में सम संख्या हो वह संख्या पक्का दू से विभाजित होगा, और नहीं तो जिस संख्या के लास्ट में जीरो हो वो भी जो है वो दू से विभाजित होगा। चलो अब थोड़ा पूछ के देखते हैं कौन है, खड़े हो जाइए सबसे लास्ट में। चलिए बताइए बचिया कि ये दू से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये दू से नहीं कटेगा। लास्ट में आप ये देख रहे होगा, नहीं इधर देखो, इधर लास्ट में दाएं तरफ, दाएं तरफ। तो ये 9 ना है, ये तो विषम संख्या हो गया, ये नहीं संख्या कटेगा। चलो एक और पूछते हैं, हाँ तुम बताओ, ये बताओ कि ये संख्या दू से कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, क्यों, लास्ट में विषम संख्या है। अब बताओ ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा, अब बताओ ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में सम संख्या आ जाए, नहीं तो जीरो आ जाए, तो दू से कटेगा, नहीं तो बुझा जाएगा। अगला आता है 3 से विभाज्यता का नियम, दू से समझ में आ जाएगा ना। अब आता है 3 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या, वैसी संख्या जिनके, देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कितनो बड़ा कोई भागा दे दे और कोई पूछेगा कि बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पूछेगा कि बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ऐसे मत बताओ कि कटेगा। उन जो भी संख्या दिया है उसको जोड़ो, जोड़ो जोड़ो, 2 व 3, 3 2 5 6 11, 11 5 16 2 18, जोड़ने पर कितना आया 18। 3 से कटता है का,
अगर ये जोड़ने पर 3 से कट गया तो ये भागा देने पर भी 3 से कट जाएगा। बुझा रहा है क्या करें हम? यदि कोई संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं 3 से अवश्य विभाजित। चलो ट्राई कर लेते हैं। देखो दूसरा एग्जांपल, 4 और 1 और 5 और 5 और 10 और 2, ये 12 जो जोड़ने पर आया है ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है? तो ये पक्का 3 से कट जाएगा भागा देने पर भी। इसको देखो, ये इतना बड़ा संख्या दिया है, कोई क्या करेगा ना तुमको भागा में, जानते हो क्या करेगा भागा देते वक्त? ऐसे करेगा, देखो कि एकदम डरवा देगा, बोलेगा कि चल बहुत तेज बनता है, पढ़ता है ज्ञान दीप में, तेज बनता है, ले ना बताओ भाई 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी ना भागा दे ले बताओ। बोलोगे कि ये नहीं क्या पता हमरा, चुपचाप रहो ना, एकदम जोड़ना पहले। 8 3 11 9 20 6 26 9 35 4 39 6 45 45 12 57 57 6 63 63 3 66 66 9 75। अब फट देनी खाली तो किसी से भागा दे देना। 75 में 3 से 25 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 1 5 3 5 15। कट गया कि नहीं कट गया? बोला कि कट जाएगा 3 से। ये बुझा रहा कैसे कर रहे हैं? कतनो बड़ा संख्या रहे 3 से कट जाएगा। कब? उसको जोड़ के देखेंगे। अगर जोड़ने पर ओकर जोगवा 3 से कट गया तो वह संख्या अवश्य ही किससे विभाजित हो जाएगा? जोड़ने पर अगर 3 से कट गया। चलो एक ट्राई करते हैं। कितना जोड़ने पर आया है? 34। चलो 8 7 15 15 4 19 19 5 24 24 4 28 28 5 33। 33 कटता नहीं है 3 से? 11 तो यही 33 तो कट जाता है ना। तो ये संख्या किससे कट जाएगा जा करके? 3 से। इसको जोड़ के देखो, 4 5 9 9 18। जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 3 से। अगर 3 से कट जाएगा 18 तो पूरा संख्या 3 से याद हो जाएगा। 2 से कटने का नियम क्या है? लास्ट में होना चाहिए सम संख्या, और नहीं तो 0, नहीं तो अभी सम संख्या है। 3 से कटने का क्या रूल है? सबको जोड़ के देखेंगे। अगर जोड़ने पर 3 से कटा तो भागा देने पर भी 3 से। बुझा गया? अब अगला आता है 4 से विभाज्यता का नियम। किससे? 4 से विभाज्यता का नियम। ये 3 से विभाज्यता का नियम था, अब आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए, या इकाई और दहाई दोनों अंक के स्थान पर शून्य हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होगी। 4 से कटने का नियम क्या है? 4 से कटने का नियम क्या है? एकदम आसान नियम है। कैसा नियम है? आसान नियम है, एकदम आसान नियम है। एक से आज तक आसान नियम बना था न बनेगा, समझना ध्यान से। वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए। 4 से तुम्हारा अगर कोई कोतनो बड़ा संख्या दे, केतनो कोई बड़ा संख्या दे, तो पूरा संख्या नहीं देखना है, केवल लास्ट वाला संख्या हुआ देखना है। 2 गो, कगो? खाली लास्ट वाला संख्या हुआ देखना है। कगो? अगर लास्ट वाला 2 गो संख्या देखो, लास्ट में कोई बताओ कि 2 गो संख्या एक क्या है? 36। लास्ट में संख्या 2 गो कौची है? एक करे के ट्राई करेंगे कि क्या यह 4 से कटेगा। कट रहा है कि नहीं कट रहा 4 से? तो ये पूरा का पूरा संख्या 4 से। बुझाया? हाँ, यह जन्म कुंडली है कर, एकरा के पकड़ लिए तो पूरा पकड़ा जाएगा। ये ना बुझाया? कोई भाग रहा है और गर्दने पकड़ लो, और कोनो छोटी को लड़की भाग रही और झोटा पकड़ो, खाली वो भाग जाएगी। पकड़े रहो ना, कुछ नहीं, हाथ तो मत पकड़ो, हाथ पकड़ के छुड़ा देगी। जोटे पकड़ लो ये सही, और लड़का मन कहे जा पकड़ लो कहेगी, फिर हिलेगा नहीं वो एकदम।
छोड़ो छोड़ो कहते रहेगा वो। कोनो बड़ा संख्या दिया रहे, कौची देखेंगे 4 से कटाने के लिए कि लास्ट में क्या रखा हुआ है। चलो बताओ, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों 4 से कटेगा? क्योंकि लास्ट में क्या है? 80 जब लास्ट में है तो ये 80 तो 4 से कटता है। 4 से भेजता नहीं, समझ में आ जाएगा? या तो 4 से कटने वाला एक करोड़ से आसान बताएं। अगर लास्ट में 2 गो 4 से कटने वाला संख्या हो और नहीं तो 2 गो जीरो, को जीरो, 2 गो अगर जीरो भेटा गया कहूं से ना तो वो 4 से, 2 गो अगर जीरो भी भेटाया तो 4 से कटा। बुझा गया क्या करें हमें? लास्ट में 2 गो जीरो हो और नहीं तो 4 से कटने वाला कोनो अंक हो। अभी ना बुझाया, फिर से बताते हैं। चलो आप लोग बताओ कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? एकदम देखो खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं। बताओ ये 4 से कटे? लास्ट में 2 को देखना है, बुझा रहे ना? चलो बताओ, ये वाला हम गारंटी लेते हैं, मोदी जी का गारंटी है कि तू लोगों से नहीं आएगा। ये कटेगा हो? क्या नहीं कटेगा? 14 है, ये नहीं देखना है कि 4 है। हम क्या करें? दोनों देखना है, दोनों। बुझा रहा क्या करें? दोनों देखना है। अभी दे रहे हैं मोदी जी का गारंटी कि तू लोग बता दोगे। किसका गारंटी दे रहे हैं हम? मोदी का गारंटी। आजकल मोदी कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में को जीरो है। बुझा गया? समझ में रहा है ना? चलो इसमें देखते हैं, ये वाला संख्या जो है कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 52 है, ये कट जाएगा ना? ये भी 52 है, कट जाएगा ना? हाय देखो, अच्छा ये नहीं ना है हो, ये वाला संख्या 4 से कटेगा, ये कट जाता, वो सही था। ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसके लास्ट में 20 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये देखो, ये देखो, ये देख, बुझा रहा है? कौन दिक्कत है यहां तक? 2 से कटने के लिए क्या चेक करेंगे कि लास्ट में सम संख्या है कि जीरो है कि नहीं। 3 से कटने के लिए जोड़ देंगे। 3 से कटने के लिए क्या करेंगे? 4 से कटाने के लिए लास्ट के 2 गो अंक का कुंडली निकालेंगे। बुझा गया? अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। किससे विभाज्यता का नियम? 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम एक करोड़ से आसान है। हाँ, अगर लास्ट में कितनो बड़ा संख्या लिखा रहा, अगर लास्ट में 5 आ जाए और नहीं तो 0 आ जाए, वो 5 से कट गया। कितनो बड़ा कोई संख्या लिखे, आप उसके कुंडली मत निकालो, आप उसका लास्टवा में देखो कि क्या लिखा है। वो खूब ऐसा कोई करे लिखवा, तू कौन कोचिंग में पढ़ेलस? तो बोलोगे ज्ञानदीप में। तो लगे क्या तोरा कुछ आवेला रे? तो बोला दीजिए ना। तो हम हाथ ना बड़ भागा दे रहे हैं, तो खाली बताना कि 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वो जैसे ही लिखना बंद ना कटेगा ना। बुझाया? बोले ये कैसे? तो आप भागा दे के देख लीजिए, हम क्या जानते हैं, हम अंतर जानते हैं इसका। आप भागा दे के देखिए, हम कह दिए नहीं कटेगा, ये मोदी का गारंटी है। बुझा गया ना? अतनीय वो महाशय है, जब 5 लिख दिए तो फट देने कहना है कि कट जाएगा। कट जाएगा ना? अब क्यों कट जाएगा? क्योंकि लास्ट में क्या आ गया? 5। ये गारंटीड 5 से कटेगा। या तो 5 आ जाए या नहीं तो कुछ आ जाए। 5 आ जाए नहीं तो 0 आ जाए, तो वो संख्या किससे कट जाता है? किससे कट जाता है? किससे कट जाता है? नेक्स्ट, ये देखो, ये 5 से कटेगा ना? कटेगा ना? कटेगा ना? कटेगा ना? बुझा गया इतना? ठीक है, इतना उतार लीजिए। उतार लिए होंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 के याद है?
हाँ कैसे? हाँ, जवन संख्यौआ दुओ से कट जाए आ तीनों से कट जाए, दुओ से कट जाए 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 तीनों से कट जाए, तो उस संख्या हुआ कौन चीज से कट जाएगा? दो और तीन दोनों से कटना चाहिए। दो से विभाज्यता का नियम बताए हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या नहीं तो जीरो। और तीन से कटने का नियम कौन चीज है? जोड़ के देखेंगे, जवन संख्या हुआ दो से कट जाए और नहीं तो तीन से कट जाए, तो वही संख्या किससे विभाजित हो जाएगा? 6 से। देखो लास्ट में दो है ना, सम संख्या है ना, ये दो से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? दो से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो कट जाएगा, तो अब तीन से ट्राई करेंगे। 3 और 2 अब 5 है 5, 10 और 2 जोड़ने पर कितना आया? 12। जोड़ने पर जब 12 है तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इस संख्या के जब कुंडली निकाले तो 2 से भी कटा और 3 से भी कटा। रूल कहता है कि जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो 6 से भी आ जाएगा। समझ में? 6 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या चेक करेंगे कि संख्या 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है का? 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है का? बुझा जाएगा? 2 से और 3 से कटा तो 6 से भी ये हटा। बुझाया? और समझ में आ जाएगा ना? 7 से विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर ऐसन संख्या को दिया रहे, बुझा रहा क्वेश्चन? एक के संख्या हुआ 6 गो, एक के संख्या हुआ 6 गो अगर दिया रहे, फट देनी 7 से कटेगा। बुझा गया ना? बुझाया? अगर कोई ऐसे ऐसे 6 भी लिख के दे दे, फट देनी 7 से, झट से नहीं दिएगा, फट देनी कटेगा 7 से। कैसे कटेगा? फट देनी। देखो अब कहूं तेज निकला, वो क्या किया कि 6 गो और दे दिया यही में, तो वो कट जाएगा। ये एक के संख्या, और वो क्या करिया बड़ी तेज निकला, वो बोला कि अब की बार एक एक 6 गो लिख दिया, तब वो कट जाएगा। वो एक के संख्या हुआ 6 बार अगर लगातार लिख देंगे, कौ बार लिख देंगे? 6 बार लगातार लिख देंगे तो 7 से कटेगा। चाहे कितना बड़ा संख्या लिख दो, जैसे कि बहुत तेज आदमी था और महान था और वो हम लोगों के कोचिंग को टक्कर देने आ गया था, तो वो क्या किया कि बोला कि ऐसा संख्या लिखा, ऐसा संख्या लिखा, और बोला कि तनी बता दो, फट दनी 7 से कटी कि ना कटी? कटी। जहां ऐसे लिखबो वैसे ही कटी, फट देनी। अब बोले कि कटा के दिखा, बोले कि ना हम ना कटाएंगे, आप कटा लीजिए अपने से, हम बता दिए ना, जाइए, आशीर्वाद है, कट जाएगा। बुझा? आशीर्वाद है, कट जाएगा, मोदी जी की गारंटी है। अगर कोई संख्या ऐसे ग्रुप बना करके रहे तो सबसे पहले कट जाएगा। अब बाकी भागा देके देख लेना, ये थोड़ा जटिल है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, समझ में आ जाएगा ना? और दूसरा बार, और यही नहीं, अब आता है 8 से विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम एक के जैसन है। अच्छा, इसको उतारे नहीं कहा, तो इसको उतार लीजिए और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको उतारिए। ठीक है, उतार लिए होंगे। 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अब 8 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम और 8 का विभाज्यता का नियम एक के जैसा चलता है। 4 में क्या देखा जाता है बताइए? 4 में देखा जाता है कि लास्ट का 2 गो अंक 4 से कट रहा है कि नहीं। लास्ट का 2 गो अंक 4 से कट रहा है कि 8 तन की बड़ा है ना, तो 8 में 3 गो अंक देखा जाता है। कौ गो अंक देखा जाता है? 8 तन की बड़ा है तो 8 में कौ गो अंक देखा जाता है? लास्ट का 3 गो अंक कट रहा है कि कुछ नहीं देखा जाता है, बाकी खाली लास्ट में 3 गो देखा जाता है। देखो तो हेकरा में 328 दिया है, और बोलोगे कि 328 हमने के नहीं पता कटेगी ना, भागा दे दी हजार। हाथना बड़े को भागा देवे के बा तो छोटी को भागा ना दे सकेला।
तो 328 में फट देनी भागा दे के देखना है 8 से। 8 चौके 32, ये कट गया 8, 8 है कम, कट गया। लास्ट का 3 गो अंक 8 से कटा का, लास्ट के अगर 3 गो अंक 8 से कटा तो ये पूरा का पूरा 8 से हटा, बुझाया। 8 के विभाज्यता के नियम में क्या देखेंगे, लास्ट के 3 गो है तो सही कट रहा है 8 से, कट रहा है ना, है बताओ 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अभी तुरंत पूछेंगे या नहीं, तो लास्ट में 3 गो 0, 4 में को 0 होता था, 8 में को चाहिए, 3 को मांग रहा है, को मांग रहा है। जैसे चलो अब संख्या देखते हैं, देखो ये सबके लास्ट में 3 को 0 है, तो ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, स्पीक इन लाउड, 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बुझा गया। चलो एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा, अब पूछेंगे वही बताएंगे, बाकी नहीं फुटाएंगे। हाँ कौन फुटा दिया ना चलो राजकुमार बताओ 8 से कटेगा ई, क्यों कटेगा, 240 है और ये कटता है 8 से, इसीलिए कट जाएगा, बुझा रहा है, तुमको समझ में आ गया। चलो खड़ा होगो, ये कटेगा 8 से, क्यों, लास्ट में को 0 है, 3 को 0 है, इसीलिए 8 से ये कट जाएगा, बुझा गया। दिक्कत है इसमें, अगर लास्ट में 3 को 0 आ जाए और नहीं तो तीनों संख्या 8 से कटने वाला हो तो किसे कट जाएगा वो, 8 से। अब आता है 9 से, 9 का 3 का एक ही जैसा चलता है, 9 और 3 कैसा चलता है, 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, जोड़ के देखेंगे, अगर 3 से कटा, 3 से जोड़ने पर कटा तो भागा देने पर भी हटा, होता नहीं सा। 9 का रूल वही है, 9 में भी जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ने पर वो कटा 9 से तो भागा देने पर भी कट जाएगा। चलो जोड़ के देखते हैं, 3 और 2 और 5 और 5 और 10 और 8, 18 9 से कटता है कि नहीं कटता है, और जब 18 9 से कटता है तो ये पूरा पूरा संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आया समझ में। क्या करें हम, 3 का जोड़ने पर अगर 3 से कटा तो तीनों से कट जाएगा, और जोड़ने पर 9 से कटा तो किससे कट जाएगा वो, आया समझ में। अब इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत ना है, एक रखा देख लेते, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 22, 22 5 27, ये जोड़ने पर कितना रहा है, और 27 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बुझा गया। अरे कटाना बहुत आसान हो जाएगा अब आप लोगों को। अब आता है 10 का, 10 का तो एकदम समझ लो कि एकदम मलाई जैसा नियम है, ये आइसक्रीम खाते हो ना, एकदम तो उनको मेहनत पड़ता है, आइसक्रीम बिना दांतों वाला आदमी आइसक्रीम खा लेता है, वैसे करके लेता है ना। लास्ट में क्या देखना है, 0, 5 वाला में देखते थे 5 और 0, एकरा में खाली क्या देखना है, एकरा में खाली क्या देखना है, खाली क्या देखना है, बुझा गया। 0 है, 0 है, 0 है, आप कतनो बड़ा संख्या लिखिए, घरे जाके कहना कि पापा चाहे मम्मी चाहे दीदी चाहे फुआ चाहे भैया चाहे चाचा कोई भी होंगे, आप कतनो बड़ा संख्या लिखिए, पूछिए कि कौन से कटेगा, हम बता देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से कौनो संख्या लिखिए, हम बता देंगे कौन, वो एकदम खतरनाक संख्या लिखे, रुक तो बताओ तो नहीं, रुक 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 रुक, ये पूछे कि बताओ ये 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, जाइए भगा दीजिए, आपको नहीं आता है क्या जी, जाइए पढ़ने वहां पे हो जाइए पढ़ने वहां पे, ठीक है। कौन स्कूल में जाके कोनो लिखा से कहने बताओ ना, तो नहीं 9 से कटी कि ना कटी, अगर ना आएगा तो मतलब गधा चलो कहाँ पढ़ता है, चल हमारे पास पढ़ने, वहां पे 9 से कट जाएगा। जोड़ के देखोगे तब ना जी, और सही बोल रहे हैं, जोड़ के देख लेना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बेइज्जत करवा देता है। ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 2 गो अंक कौची से कटना चाहिए, 4 से कट रहा है, 4 से वो
तो ये नहीं कटेगा। 10 का, 9 का और 8 का नियम समझ में आ गया? उतार लो। उतार लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट नियम है हम लोगों का 11 से कटने का नियम। 11 से कौन संख्या कटेगा? ये थोड़ा सा नियम अच्छा है। कैसा है? अच्छा नियम है। 11 से कटने के लिए क्या करेंगे? पढ़ो। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो, 11 से कटने वाला कोई संख्या हो, ग्यारह से विभाज्यता का नियम देखो क्या है। अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग सम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाता है? वह संख्या किससे विभाजित हो जाता है? 11 से। जैसे देखो एकदम आसान है। मान लो कि कोई संख्या दिया रहेगा इसे 3, 4, 8, 5, 9, 6 ऐसा। अब कोई पूछेगा कि 11 से ये संख्या हुआ कटेगा कि नहीं कटेगा? ये जो संख्या दिया हुआ है 11 से कटेगा कि, बोलेंगे कि देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे करेंगे, देखो एक को छोड़ के ऐसे करेंगे। हो गया? सब संख्या लिया गया ना? अब जोड़ते जाओ। 4 और 3, 7 और 9, 16 और 16 4, 16 4 20, 16 4 20। एकरा के जोड़ो ऊपर वाला 8 है 8 और 16 6 22। 20 में से 22 घटा, क्या बचा? माइनस। लास्ट में घटाने पर या तो 0 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए? और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या, 11 से कटने वाला कोई संख्या। अगर कुछ नहीं आ रहा है ऐसा, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगा। समझ में आया क्या बता रहे हम? फिर से बोलते हैं, लिखो मत कुछ भी। जैसे तो चलो इसी में का संख्या ले लेते हैं। हई वाला संख्या 1 2 1 3 4 5 इतना दिया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे इसे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ऐसा आ गया। ये वाला ऐसे और फिर ये ऐसे हो गया। अब जोड़ेंगे 1 का 1, 2 और 2 और 4 और 6 और 4, और ऊपर वाला जोड़ो। अब ऐसे जो है 2 और 3 5 और 5 10, 10 में से 10 घटा। अगर 0 आ जाए और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई संख्या, दोनों में से कुछ आना चाहिए, तो ये संख्या किससे कट जाएगा? 11 से। समझ में आया क्या करें हम? फिर से देखते हैं। अभी समझ में नहीं आया, रुको। जैसे ये वाला संख्या लिया हुआ है 1727, ऐसे जोड़ा लगाएंगे ना। 2 और 1 और 7 और 7, 3 में से 14 नहीं घटेगा, तो 14 में से 3 घटा तो -11 बचेगा ना। माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमको खाली इसमें का अंक देखना है। क्या अंक आया? 11। 11 जो है वो 11 से कटता है ना। 11 से कटने वाला कोई संख्या आ गया ना, तो ये संख्या किससे कट जाएगा? यदि किसी संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के स्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो, तो वह संख्या, और 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या किससे कट जाएगा? और नहीं तो अगर किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, जैसे इसे लिखा है 2 2 2 बार, नहीं तो 5 5 4 बार, नहीं तो 5 5 6 बार, नहीं तो 5 5 8 बार। 8 को अगर हो जाए, सम संख्या में पुनरावृत्ति हुआ हो, तो ये कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 7 से कटने के लिए 6 को होना चाहिए, 6 को होना चाहिए। ये 11 से कट जाएगा।
अगर ये सम संख्या में आ जाए तब ये सब जितना भी था ये था विभाज्यता का नियम। अब एक नियम और लास्ट आता है, देखो विभाज्यता का नियम केवल 11 तक आता है। कितना तक आता है? 11 तक आता है। विभाज्यता का नियम कितना तक आता है? 11 तक। 11 के बाद में बोलोगे कि कैसे जानेंगे कि 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कोई संख्या 15 से कैसे जानेंगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा? 15 से कटने का नियम क्या है? देखो 15 को तोड़ लेना। कैसन में तोड़ना है कि ये टूटने के बाद अपने में न कटे। 3 और 5 में तोड़ दो। 3 5 अपने में नहीं कटता है। अब अगर कोई संख्या दिया रहे जैसे 935, ठीक, अब एकरा के चेक करना है कि ये क्या 3 और 5 से कटेगा का? 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए। 3 से कट रहेगा 9 3 12 5 17। 3 से तो नहीं कट रहा है। जब एको से ना कटे, तीन और 5 दोनों से कटना चाहिए था। ये कौनो अगर एगो से ना कटा तो एक काम खत्म। ये 15 से भी ना बुझा क्या करें हम फिर से। जैसे कि 16 कोई पूछेगा कि बताओ है जो संख्या दिए हैं ये 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये जो संख्या है 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चले गए, चले गए। ये बोलेगा कि संख्या जो है ये 36 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको क्या करना है? पहले 36 को तोड़ना है। 36 को ऐसा में तोड़ना है जो अपने में ना कटे। सहअभाज्य संख्या कल बताए हैं, सहअभाज्य में तोड़ना है। सहअभाज्य में कहीं देखो 36 टूट कोची कोची में सकता है? टूट सकता है 2 और 18 में। 18 दूनी के 36। टूट सकता है 6 गुना 6 में, 6 6 के। फिर टूट सकता है 9 गुना 4 में, 9 चौ के। इसमें टूट सकता है ना 9 चौ के 36। और टूट सकता है 12 गुना 3, बढ़ती आई एक से अलावा ना टूटेगा। अब एक में से खोजना है कि कौन रखें। 9 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि हई रखेंगे तो ये दोनों अपने में कटता है। हई रखेंगे तो यो दोनों अपने में कटता है ना, 6 से 6। यो दोनों अपने में 3 चौ के। ये भी नहीं रखेंगे 18 गुना 2 भी कटता है, 12 गुना 3 भी कटता है। हई अपने में नहीं कटता है। अब एक जानते हो एक क्या करेंगे? एक ट्राई मारेंगे कि 9 से कटता है और 4 से कटता है का? अब 4 से तो कट जाएगा, 4 से तो पास हो गया क्योंकि लास्ट में कौची है 36। अब 9 से देखते हैं। 6 4 10 और 10 9 19 19 3 22 22 6 28 28 और 9 37 37 और 3 40 40 और 6। ओहो 46 9 से कहां कटता है? 46 9 से नहीं कटता है। तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पूरा जो नियम था ये सब हम समझा दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही।